भाई ऐसा लगता है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा के जाने से इंडिया की टी20 बैटिंग को कोई फर्क पड़ा ही नहीं है, क्योंकि इतनी बेंच स्ट्रेंथ, इतनी बैटिंग डेप्थ है टीम इंडिया के पास कि अगर विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं खेलते, अगर ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा जैसे नए बैटर भी इंडिया के लिए नहीं खेलते, तो इंडिया के पास इतने बेंच पर खिलाड़ी मौजूद हैं कि वो आराम से इंडियन बैटिंग को संभाला दे सकते हैं। वेल प्लेड यशस्वी जायसवाल, वेल प्लेड शुभमन गिल, और सबसे बढ़कर बड़ी जबरदस्त कैप्टनसी की है आज सूर्या कुमार यादव ने। इंडिया ने पहले टी20 मैच में श्रीलंका को हरा दिया है, लेकिन आपको तारीफ करनी होगी श्रीलंका की बैटिंग की, क्योंकि 214 रन के टारगेट में एक वक्त तक श्रीलंका ने 15 ओवर्स में 151 रन किए हुए थे, सिर्फ 2 विकेटें गिरी थी और ऐसा लग रहा था कि 214 रन श्रीलंका की टीम बहुत बासानी चेस कर लेगी। और फिर उस मौके पर सूर्या कुमार यादव ने बतौर कैप्टन एक बड़ा जबरदस्त रोल निभाया। उन्होंने बॉलर्स को शफल किया, उन्होंने स्पिनर्स को लगाया, उन्होंने डीप बाउंड्री पोजीशन पर अच्छे फील्डर्स को तैनात करके बड़ी विकेटें निकाली और विद इन द स्पैन ऑफ 14 रन श्रीलंका की 5 विकेटें गिराकर इंडिया को इस मैच में कम बैक करवाया है। जितनी जबरदस्त बॉलिंग अक्षर पटेल की थी, रवि बिश्नोई की थी, उतनी ही अच्छी कैप्टनसी जो है वो सूर्या कुमार यादव की तरफ से देखने को मिली है। बट ऑब्वियसली इंडियन टीम इस परफॉर्मेंस से खुश होगी कि जहां बैटिंग में इंडिया की तरफ से शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने तेज रन किए, अच्छी इंटेंट और अच्छी अप्रोच के साथ इन दोनों प्लेयर्स ने बैटिंग की। देखें, मॉडर्न डे क्रिकेट की यही रिक्वायरमेंट है कि आप पावर प्ले में 74 रन कर रहे हैं, विच इज अ वेरी डिसेंट स्कोर, मतलब 74 रन एक विकेट के नुकसान पर पावर प्ले का अच्छा स्कोर है। और अगर आप बैटिंग देखें यशस्वी जायसवाल की, तो इनिंग्स की पहली बॉल पर उन्होंने बाउंड्री लगाई, यानी इंटेंट बहुत क्लियर है, अप्रोच बहुत क्लियर है कि आपने 200 सवा 200 के स्ट्राइक रेट से खेलना है। तो आप कह सकते हैं कि गौतम गंभीर की जो आने से चेंज है वो शायद पहले मैच में ही नजर आ रहा है कि भाई न डर होके क्रिकेट खेलनी है, किसी भी ओपोनेंट का खौफ जो है वो जेहन में नहीं लाना, खुली बैटिंग करनी है। और आज शुभमन गिल आप देखें कि 200 सवा 200 के स्ट्राइक रेट से खेले, इस तरह जायसवाल भी 200 के स्ट्राइक रेट से खेले, कप्तान सूर्या कुमार यादव 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटेंट और अप्रोच जो है वो आपकी प्रॉपर मॉडर्न डे क्रिकेट वाली ही होनी चाहिए। आज एक परफेक्ट एग्जीबिशन था इंडिया की बैटिंग का कि जहां कप्तान ने बड़ी जबरदस्त इंटेंट दिखाई है। मैं इंटेंट का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि आप अगर बारी देखें सूर्या कुमार यादव की, और खास तौर पे जो उन्होंने अपनी फेवरेट 360 डिग्री शॉट्स लगाई हैं आज, लेफ्ट आर्म पेसर हो जाए, राइट आर्म फास्ट बॉलर हो जाए, स्पिनर्स के अगेंस्ट उनका जो फेवरेट जोन है फाइन लेग का या डीप स्क्वायर लेग का रीजन, हर शॉट उन्होंने वहां खेलने की कोशिश की है। और बड़ी बात यह है कि न डर बैटिंग की है आज, चाहे वो ऋषभ पंत हो जाएं, चाहे वो सूर्या कुमार यादव और हार्दिक पांड्या हो जाएं, और चाहे वो दोनों ओपनर्स जायसवाल और शुभमन गिल हो जाएं, न डर बैटिंग अप्रोच जो है ना, ये बहुत जरूरी है। आप बॉलर्स को खातिर में ना लाएं, आप बॉलर्स को जहन में ही ना लाएं और उन पर चढ़ दौड़ने वाली क्रिकेट खेलें। ये है मॉडर्न डे क्रिकेट, ये है अच्छी इंटेंट और अच्छी अप्रोच। एंड ऑब्वियसली 213 रन जब आपने स्कोर बोर्ड पे लगाए हो तो आपके बॉलर्स का भी दिल बड़ा हो जाता है, और उसी बड़े दिल का जो है वो फायदा उठाया पथुम निसासांका ने, कुशाल मेंडिस ने। भाई बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है। अगर आपको एक परफेक्ट डिस्प्ले देखना है क्लासिकल बैटिंग का, यानी कोई ओवर हिट नहीं कर रहा था, सिर्फ टाइम कर रहे थे, बॉल को दायरा टपा रहे थे, पावर प्ले का बड़ा जबरदस्त फायदा उठाया। और एक टाइम पर इंडिया के बॉलर्स के सही हाथ पांव फूले थे भाई, जब 15 ओवर में 150 भी हो गया, 2 आउट है और आखिरी 6 ओवरों में करने हैं कितने 60-65 रन करने हैं, 8 विकेटें भी हैं। उस सिचुएशन में इंडिया का अंडर प्रेशर परफॉर्म करना काम आया है। उस सिचुएशन में सूर्या कुमार यादव का एक्सपीरियंस काम आया है। उन्होंने जितनी क्रिकेट को 12-13 साल से वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं, वो तमाम था एक्सपीरियंस काम आया है कि जिस तरह उन्होंने अक्षर पटेल को यूज किया, जिस तरह उन्होंने डीप मिड विकेट पर, डीप बाउंड्रीज पर अच्छे फील्डर तैनात किए, जिस तरह उन्होंने रवि बिश्नोई को इस्तेमाल किया, और सबसे बढ़कर 18th ओवर के लिए दोनों लेफ्ट हैंडेड बैटर्स के आगे रियान पराग को लगाया। तो ये जो प्लान था कि स्पिनर्स के थ्रू डोमिनेट करना है, स्पिनर्स के थ्रू विकेटें हासिल करने की कोशिश करनी है, ये टीम इंडिया का प्लान कामयाब कर गया है। बट ऑल इन ऑल सूर्या कुमार यादव भी डेफिनेटली अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस से, अपनी टीम की परफॉर्मेंस से खुश होंगे। और दूसरी तरफ श्रीलंका डेफिनेटली ये सोच रहा होगा कि एक बड़ा मौका उन्होंने गंवा दिया है, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियंस को सीरीज के पहले मैच में हराने का मतलब यह है कि आप जो है वो थोड़ा
ऊपर से आ रहे हैं, थोड़ा भारी हाथ रख रहे हैं इंडिया के ऊपर। बट इंडिया भी भाई वर्ल्ड चैंपियन ऐसे थोड़ी है, उन्होंने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है अंडर प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफर गेट्स गोइंग। और जो आखिरी 5 ओवर का खेल जिस तरह इंडिया ने डोमिनेट किया है, दैट गोज टू शो कि भाई वाकई ये वर्ल्ड चैंपियन टीम है जिसने आज श्रीलंका को पहले T20 मैच में बहुत बासानी शिकस्त दी है।